आइए समझते हैं संचार एवं अभिव्यक्ति के पार्ट 3 को। पहला प्रश्न 101 नंबर, छापे खाने का आविष्कार किसने? किसको कहते हैं? जोहान्स गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के थे। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 92 था। हिंदुस्तान समाचार पत्र है तो ये दैनिक समाचार पत्र है। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, फ्रीलांसर वैसे पत्रकार को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी भी चैनल के लिए काम कर सकते हैं, वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है? तो समाचार लेखन में सर्वाधिक प्रचलित जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? तो इसमें मुख्य बातों को सबसे ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण बात को लिखा जाता है, उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण बात को लिखा जाता है। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है वो आपका उल्टा पिरामिड से। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाएगी? तो टेलीविज़न की रजत जयंती 1984 में मनाएगी। टेलीविज़न की शुरुआत भारत में 1959 में हुई। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मुंबई है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या आंतरिक सहायता से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो जनसंचार कहलाता है। अगर प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो संचार होगा, लेकिन किसी माध्यम का प्रयोग करके दूर दराज से बहुत से बड़े समुदाय को हम कोई संचार दे रहे हैं तो ये जनसंचार कहलाएगा। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार छपती है। संचार शब्द में कौन सी धातु? तो चर धातु प्रयोग हुई है। चर का अर्थ होता है चलना। और भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो 24 भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा, जो 1931 में बनी, जबकि हिंदी की पहली मुख्य फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र था। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपका समाचार पत्र आता है। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट है। भारत की पहली मुख्य फिल्म, जिसे मैंने बता चुका, राजा हरिश्चंद्र, मतलब बिना बोलती हुई फिल्म थी, जो 1913 में छपी और दादा साहब फाल्के इसके निर्माता थे। अगला प्रश्न, भारत का छापाखाना कहाँ खुला? तो गोवा में खुला 1556 में। भारत का पहला छापाखाना। आलेख एक विधा है तो ये गद्य लेखन की एक विधा है। अगला प्रश्न, लाइव शब्द का अर्थ होता है सीधा प्रसारण। कोई खेल कार्यक्रम का जब किसी उसी क्षेत्र से सीधा प्रसारण होता है उस जैसे हम लाइव कहते हैं, मतलब जिसका सीधा प्रसारण हो। संपादन का अर्थ है समाचार सामग्री की शुद्धि करना, जो गलती है उसको हटाकर समाचार छपने लायक करना ही क्या कहलाता है? तो संपादन कहलाता है। फीचर से तात्पर्य है तथ्य, सूचना और विचारों का साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? तो मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई। अगला प्रश्न, कम से कम तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण में अंतर्गत आता है? तो फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है। मतलब अति महत्वपूर्ण कोई सूचना देनी हो और कम से कम शब्दों में तत्काल देनी हो, जैसे कहीं पर किसी क्षेत्र में आपदा आने वाली, तो इसकी जानकारी टेलीविजन पर या फिर आपके मोबाइल में कम शब्दों में हाईलाइट करता है, इसे हम बोलते हैं फ्लैश न्यूज। इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का अर्थ है जो संदेश दे रहे हैं उसके अर्थ को ठीक हूबहू उसी तरीके से समझना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बात कहूँ कि एक बार एक स्त्री अपने बच्चे के साथ पार्टी में जाती और उसका बच्चा बोलता मम्मी सुसु जाएंगे, तो उसकी माँ को बेइज्जती लगता, तो वो सिखा दी अपने बच्चे को कि जब भी सुसु लगे तो ये मत बोला करो कि सुसु जाएंगे, बोलो गाना गाएंगे। अब जब भी पार्टी में जाती तो उसकी माँ बोलती गाना गाएंगे। इस प्रकार से वो बेइज्जती से बच गई। लेकिन कुछ समय की बात है, एक आध महीने बाद जब उसका पति घर आया तो बच्चा अपने पिता के साथ सोता है और रात में उठकर अपने पिता को कहता है पिताजी गाना गाएंगे। पिताजी शांत कराते हैं कि नहीं, रात के गाना गाओगे, ठीक बात नहीं है, सो जाओ। कि नहीं पिताजी गाएंगे गाना। कि नहीं नहीं अभी नहीं गाओ। पिताजी गाएंगे, बहुत ज़ोर से गाने का मन कर रहा है। कि अच्छा गाने का भी मन कर रहा है बहुत ज़ोर से, अच्छा एक काम करो धीरे धीरे गाओ। बस क्या था, बच्चा शुरू हो जाता है गाना गाना। तो आप समझे ना कि मतलब गाने गाने क्या शुरू कर दिया। तो ये है, मतलब कहीं ना कहीं इनके पिता सही से उसके अर्थ को नहीं समझ पाए, यानी डिकोडिंग नहीं कर पाए, जबकि माँ होती तो डिकोडिंग कर लेती वहाँ पर। तो ये मतलब जो जिस तरीके से कोडिंग किया गया है उसी कोड को समझ पाना डिकोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, इसी प्रकार भाषा को लेकर भी कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। मान लीजिए कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपको हिंदी ना आ रही हो तो ये चीज़ आप सही सही नहीं समझ पाएंगे। अगर हिंदी अच्छी तरीके से आ रही हो तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगला है, अंतः व्यक्तिक संचार क्या है? जब कोई संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, मतलब मान लीजिए कि हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो ये अंतर व्यक्तिक संचार हुआ। लेकिन हम कुछ बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो ये अंतर व्यक्तिक संचार हो गया। जिससे व्यक्ति अपने आप में भी विचार करता है और
दो लोग बैठ के भी आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो जो दो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, कोई सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो अंतर व्यक्तिगत संचार कहलाएगा। जबकि आप अपने केवल सोच रहे हैं तो यह अंतः व्यक्तिगत संचार कहलाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी माध्यम के माध्यम से विशाल जन समुदाय को संवाद करना, ये जनसंचार कहलाता है। मतलब तकनीक का माध्यम का प्रयोग करके, कोई मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग करके, टेलीविजन का प्रयोग करके जब बड़े समुदाय को हम कोई सूचना देते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। प्रत्यक्ष नहीं बल्कि माध्यम का प्रयोग करें, मगर सामने में कर रहे हैं, सामने बैठ कर किसी सूचना प्रदान कर रहे तो वो जनसंचार नहीं कहलाएगा। लेकिन किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना, ये भी जनसंचार का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? तो कलर्स नहीं है, बल्कि आज तक, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, तो ये समाचार का ये है ही, कलर्स नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखें जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।